तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक मुद्दे पर अकेले पड़ चुकी है और राजद जदयू एक साथ आकर के उस मुद्दे का विरोध शुरू कर दिए हैं। अब पूरी खबर जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये क्या हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आखिर एक मुद्दे पर एक साथ कैसे आ सकते हैं। अब पूरी खबर क्या है और किस मुद्दे को लेकर के हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब लौटिए उस मुद्दे पे जिस मुद्दे का हम बात कर रहे हैं। मुद्दा है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है वोटरों का, उससे जुड़ा हुआ मामला है। इलेक्शन कमीशन आकर के ये तय करती है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा वोटरों का। मतलब ये कि 2003 के बाद जो भी नए वोटर जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में, उनको इस बात को लेकर के अपने डॉक्यूमेंट्स साबित करने होंगे कि वो बिहार के न सिर्फ नागरिक हैं बल्कि भारतीय निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड होने के लिए योग्य है। एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये जो NRC वाला मुद्दा चल रहा था जिसमें लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होती थी, उसी तरीके का ये मामला है जिसको लेकर के पूरे बिहार में खूब हो हल्ला मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल जो है इस बात के विरोध में बिहार बंद का ऐलान कर चुकी है। 9 तारीख को बिहार बंद करेगी राष्ट्रीय जनता दल। और बिहार में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का बयान जो है इस पर आ रहा है। और अब जो है जनता दल यूनाइटेड का भी बयान आ चुका है। जनता दल यूनाइटेड इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। 9 तारीख को जहां राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिहार बंद करने वाली है, वहीं अब जदयू जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के हल्फनामा दे चुकी है। और 10 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। और ये भी बात जान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख की है। इससे पहले TMC सांसद महुआ मोइत्रा जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं और इस बात का निवेदन सुप्रीम कोर्ट से किया गया है कि आप इस मामले में इंटरफेयर कीजिए और इस मामले को रोकिए कि चुनाव से पहले ये जो हो रहा है इसमें बिहार के बहुत सारे वोटरों का नाम कट जाएगा। जदयू को भी अब ये चिंता सताने लगी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है सम्राट चौधरी, उनका मानना है कि इससे बिहार के वास्तविक नागरिक जो है, जो वास्तव में बिहार के वोटर होने चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप इस बात को समझिए कि SIR में ऐसा क्या है कि इतनी समस्या हो रही है विभिन्न राजनीतिक दलों को। तो SIR में मामला है कि 2003 में अंतिम बार वोटरों को लेकर के वेरिफिकेशन किया गया था बिहार में और उसके बाद से आज तक वोटरों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और इसी कारण से ये SIR लाया गया है और इसी में एक प्रावधान दिया गया है कि 2003 से पहले जो वोटर रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस सत्यापन का फॉर्म जो ECI की तरफ से आएगा उसको डाउनलोड करके साइन करके जमा कर देना है। उनको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2003 के बाद जिन भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है उनको 11 तरीके का डॉक्यूमेंट्स जो है ECI की तरफ से दिया गया है कि उसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जैसी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस लिस्ट में शामिल हैं। और इन सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि इस काम के लिए जो समय दिया गया है 26 जुलाई तक ये सबमिट कर देना है सभी वोटरों को, ये समय बहुत कम है क्योंकि इनमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में ही लंबा समय खिंच जाता है। और इस कारण से सभी राजनीतिक दल जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है ताकि बिहार में उन वर्गों का वोट काटा जा सके, उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा सके जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किए हैं 9 जुलाई को। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुकी है जहां 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है ये सही है या नहीं, इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं। अब आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के बिहार में
अकेले पड़ गई है और जनता दल यूनाइटेड भी एक तरीके से इसके विरोध में उतर चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जब जनता दल यूनाइटेड पहुंच गई है, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का अर्थ है कि जनता दल यूनाइटेड को भी ये बात कुछ खासा पसंद नहीं आई है। बाकी अब आपको क्या लगता है कि ये वोटर पुनरीक्षण जो हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, ये कितना सही है और आपको इसमें कौन कौन सी परेशानी आ रही है? अपनी समस्याओं को हम तक कमेंट के माध्यम से भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।